नीट एग्जाम लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया, जिससे 22 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर असर पड़ा है। विपक्ष और जनता का आक्रोश बढ़ने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मामले की जिम्मेदारी ली है और नीट के री एग्जाम के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेपर लीक से हताश होकर स्टूडेंट्स द्वारा खुद की जान लेने का मुद्दा भी उठाया है और सरकार को घेरा है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट एग्जाम लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया, जिससे 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस मामले में विपक्ष और जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष और छात्र संगठनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस पूरे मामले में परीक्षा आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कैंसिल हुई परीक्षा को दोबारा कराने के लिए एनटीए ने अब नई तारीखों का ऐलान किया है। 21 जून को नीट एग्जाम फिर से करवाया जाएगा। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 जून को आएंगे। इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम सेंटर खुद से चुन सकते हैं। साथ ही री एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं देने की भी बात कही गई है। विपक्ष की कड़ी आलोचना के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मामले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, ये एक सामाजिक व्याधि है। भले ही इस मामले में शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी ले ली हो, लेकिन विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा और ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई एग्जाम लीक हुआ हो। इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं, जिससे हताश होकर बच्चों ने खुद की जान ले ली है। यही मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। आंकड़े देखिए, 2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले, 87 परीक्षाएं रद्द, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित, 148 घोटालों में सजा हुई सिर्फ एक को। सीबीआई ने 17 मामले लिए, ईडी ने 11, किसी को सजा नहीं। नीट, एआईपीएमटी और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले। और सबसे शर्मनाक बात, इन घोटालों में जिम्मेदार किसी अधिकारी या मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। हटाए जाते हैं, फिर चुपके से बड़े पद पर बैठा दिए जाते हैं। चोरी कराने वालों को इनाम मिलता है और परीक्षा देने वाले बच्चे जान गंवाते हैं। राहुल के बयान से साफ है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।